दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों झारखंड में घाटशिला में एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद आप डेफिनेटली सोचने पे विवश हो जाएंगे। दोस्तों एक कहावत है कि प्यार जो होता है वो किसी के सामने झुकता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कोई समाज हो, कोई देश हो, कोई भी परिदृश्य हो या फिर कोई भी माहौल हो। ऐसा ही एक उदाहरण जो देखने को मिला है वो झारखंड के घाटशिला में हुआ है। दरअसल दोस्तों दो प्रेमी युगल जिनकी लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल और लड़की की उम्र 23 साल, यानी लड़का जो था वो लड़की से लगभग 5 साल का बड़ा था। दोनों में प्यार हो जाता है और सबसे मेन चीज़ ये थी कि परिवार वाले इनका सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे थे, परिवार वाले पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे। उसका कारण ये था कि ये दोनों आपस में ममेरा और फुफेरे रिलेशन में थे, यानी जो लड़का था वो फुफेरा भाई था और जो लड़की थी वो ममेरी बहन थी। लेकिन प्यार कहाँ किसी का संवाद या फिर कहाँ किसी का रिश्ता देखता है। बातों बातों में फ़ोन कॉल्स पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़ता जाता है और जब इसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के संबंध में पड़ चुके थे और इन्होंने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने का वादा किया था। हालांकि घर वालों ने पुरजोर विरोध किया, कोई मानने को तैयार नहीं होता है तो लड़के को कश्मीर भेज दिया जाता है नौकरी करने के लिए, जॉब के चक्कर में। लड़का जाने को रेडी नहीं था लेकिन उसको ज़बरदस्ती भेजा जाता है। लड़का मजबूर होकर जाता है लेकिन उसका दिल उसकी प्रेमिका के ऊपर रहता है, हमेशा बात करना। अब यहाँ पे लड़की के साथ क्या होता है, लड़की का फ़ोन जब्त कर लिया जाता है, लड़के का नंबर ब्लॉक करवा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर इस लड़के से तुमने कभी कांटेक्ट किया तो फिर ठीक नहीं होगा। लड़की ना चाहते हुए भी चोरी छुपे अपने दोस्तों के फ़ोन से लड़के से कभी कभी बात करती और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि लड़का मजबूर होकर कश्मीर से आता है घाटशिला में। और जब ये लड़की एक दिन स्कूल के लिए रवाना होती है तो कभी भी घर पे वापस नहीं आती। दरअसल होता कुछ यूँ है, जब ये लड़की स्कूल पे जाती है, स्कूल पे एक दूसरे से लोग बातचीत करते हैं और अपने क्लासेस को बंक करके लड़की जाके एक सुनसान जगह पे लड़के से मिलती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बैठे रहते हैं और इन्होंने एक प्रतिज्ञा की, प्रण किया कि आज के बाद हम लोग हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और अपने परिवार वालों से कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं रखेंगे। और इन्होंने इस प्लानिंग के तहत एक ट्रेन की पटरी पे जाते हैं और वहाँ पर ट्रेन की पटरी पे एक साथ अपनी जान दे देते हैं। हालांकि जब रेलवे प्रबंधन ने देखा कि रेलवे के स्टेशन से लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक लड़का और एक लड़की बिल्कुल इस अवस्था में हैं कि जिनको देखने के बाद देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, उनकी जान जा चुकी थी, उनके शरीर के 2 टुकड़े हो चुके थे। रेलवे प्रबंधन ने इस चीज़ को शिनाख्त किया, पुलिस बल आता है वहाँ पे और जब लाश की पूरी तरीके से पहचान की जाती है, घर वालों को बुलाया जाता है तो घर वाले भी सोचने पे विवश हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। हालांकि मरने तक ऐसा था, घर वाले पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन जब ये लोग मर जाते हैं, दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो इनकी लाशें एक ही मंडप के नीचे लगाई जाती हैं। यानी जहाँ पे लाश लगाई जाती एक ही जगह, उसके ऊपर मंडप लगाया जाता है। लड़के के मरे हुए हाथ पे, यानी जिसकी बॉडी में जान तो थी नहीं, तब भी उसके हाथ में सिंदूर लिया जाता है और लड़की की मांग पर तब भी लगाया जाता है। बेजान शरीर से जो है वो मांग भरवाई जाती है। और इस समय सिचुएशन ये है कि गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस घटना पर रो ना रहा हो। अब हर किसी को पश्चाताप है कि काश इस रिश्ते को मंजूरी मिल जाती तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि जो होने वाला होता है वो होके रहता है। और अभी फ़िलहाल इन दोनों के घर वालों ने ये फैसला किया है कि एक दूसरे के साथ ही एक ही चिता पे दोनों का अंतिम संस्कार हुआ है। दोनों की 2 अलग अलग चिताएँ नहीं बनाई गई हैं और इन दोनों का जो श्राद्ध कर्म है, जो शादी के बाद जिस तरीके का श्राद्ध कर्म होता है, उसी तरीके से श्राद्ध कर्म 13वीं 16वीं सब कुछ होने का जो प्रोसेस है वो जारी है और समाज का हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। लोगों को इनसे सिंपैथी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहते हैं कि जो होना था वो हो चुका और जो टाइम चला गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता। इससे दोस्तों अपने बच्चों से बात करें, उनको समझें, उनको समझाने की कोशिश करें, उन पर कोई चीज़ थोपने की कोशिश ना करें। समझाने से हर बात बन सकती है। अगर कोई चीज़ गलत है तो उनको उनका लॉजिक बताएं कि क्यों ये गलत है और क्यों ये सही है। आशा करता हूँ ऐसी घटनाएं हमारे आपके साथ नहीं होंगी, क्योंकि हमें अपने बच्चों को संस्कार ज़रूर देना है और बच्चों को समझाना है कि क्या सही क्या गलत है। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।